अंडा खाने से कैंसर हो सकता है। अगर अंडे खाना सेफ नहीं है तो चिकन खाना भी सेफ नहीं है, मसल खाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो नाइट्रोफ्यूरॉन है जो टेस्टिफाइड को मिला है ये सिर्फ अंडों में नहीं जाता है, ये मसल में भी जाता है, लिवर में भी जाता है, और इसको कुछ भी मत खाओ। पर ऐसा नहीं समझते हैं। नाइट्रोफ्यूरॉन एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिनकी दवाइयां अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में ह्यूमंस में 70 साल से दी जा रही है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है। The International Agency of Research on Cancer have said that it is not classifiable as a carcinogen in humans. And without you guys doing any of your research on your own, you guys decided, oh, it's a carcinogen now. हाँ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन और नाइट्रोइमिडाजोल या फिर नाइट्रोफ्यूराजोन को मिक्स क्यों किया जा रहा है। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन ह्यूमंस में दी जाने वाली दवाइयाँ हैं, वो WHO अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड है, वो पोल्ट्री में नहीं दी जाती, वो उसको इससे मिक्स करना बंद कर दो। जो नाइट्रोइमिडाजोल है उसके मेटाबोलाइट्स कार्सिनोजेनिक हैं तो हैं, उनकी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, सब कुछ हैं, और आपके सारे ह्यूमंस पे कार्सिनोजन का ट्रायल करें, है ना। तो ये चीज़ अच्छे से समझो, प्यार से समझो कि नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन एक अलग चीज़ है, नाइट्रोइमिडाजोल एक अलग चीज़ है। जो एगोज़ में मिला है वो चीज़ कार्सिनोजेनिक है, बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, एक सेफ लिमिट के अंदर वो आता है। बाहर की कंट्रीज़ में ज़ीरो टॉलरेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते। FSSAI ट्राई भी करेगी, अगर सबको बैन करना शुरू कर दिया उसने तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक सॉइल कंटामिनेशन भी कोई चीज़ होती है, आसपास कोई कंटामिनेशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप उस चीज़ को कंफ्यूज मत करो, ये जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का सहारा लेके आप नाइट्रोइमिडाजोल के मेटाबोलाइट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, डोज डिपेंडेंट है, आपको बहुत सारे अंडे खाने पड़ेंगे अगर आपको कैंसर की इतनी इच्छा है तो, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप इतने अंडे खाते ही नहीं और खा ही नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स मैंने 30 अंडे खाए हुए हैं, और आपको 200 से ऊपर अंडे खाने पड़ेंगे उसकी कैंसर के चांसेस को बढ़ाने के लिए। और यार, मैं इतनी मिस इन्फॉर्मेशन सुन के ना थक चुका हूँ। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो अब एक चीज़ करता हूँ, मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों हुई, क्या क्या मेटाबोलाइट्स मिले हैं, क्या सेफ लिमिट है, FSSAI को क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या वो सही कर रही है, क्या वो गलत है, या हम एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हम क्या कर सकते हैं, और ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाता हूँ और आ जाएगी 1-2 दिन में, और जिसमें सारी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन होगी। थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, बट उसमें एक एक चीज़ मेंशन करेंगे कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है और इसका क्या सोल्यूशन है। और इस चीज़ से मैं कैसे भी एगोज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एंटीबायोटिक फ्री अगर उनके पैकेजिंग पे लिखा है तो एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए। तो अगर थोड़ा भी मेटाबोलाइट्स उनके उसमें मिल रहा है, सो इट मीन्स ये एक रेड फ्लैग है। या तो ये लिखो कि ट्रेस एंटीबायोटिक्स कैन बी फाउंड, ठीक है। आप ये मत लिखो कि बिल्कुल एंटीबायोटिक फ्री है आपके। ये चीज़ मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि देखो ट्रेस मिल सकते हैं, इट मे कंटेन। आप ये चीज़ लिख सकते हो, इट मे कंटेन एंटीबायोटिक्स या उसकी मेटाबोलाइट्स, बिकॉज वो एक सॉइल कंटामिनेशन से आ सकता है, तो वो चीज़ आपकी मेंशन करनी ज़रूरी है। बट मार्केटिंग की वजह से आप उसमें ये लिख देते हो कि एंटीबायोटिक फ्री है और फिर मेटाबोलाइट मिलते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। अगर आप एंटीबायोटिक फ्री लिख रहे हो अपने पैकेजिंग पे तो वो एंटीबायोटिक फ्री होना चाहिए, उसमें ट्रेसेस भी नहीं मिलने चाहिए। बट आपके पैकेजिंग में एंटीबायोटिक फ्री लिखा है और टेस्ट में आपके ट्रेसेस मिल रहे हैं, इट्स नॉट गुड। और ये जो मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है कि आप लेबल पे कुछ लिख रहे हो और आपके लैब टेस्ट में कुछ और मिल रहा है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, और डेफिनेटली FSSAI को और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए इनके खिलाफ, बिकॉज सेम ये सिनेरियो 2019 में भी हुआ था, ठीक है। कुछ NGOs ने आवाज़ उठाई और एक ऐसे कंपाउंड को बैन किया था, और FSSAI ने फिर बैन करा उसको। तो इट इज़ पॉसिबल, अगर ये जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसके थ्रू अगर हम उसे बैन करा सके, इट इज़ गुड, बट ये इतना फीजिबल नहीं होता जितना हम समझ रहे हैं।